कई बार ऐसा होता है कि हम घंटों पढ़ाई करते हैं, पन्ने के पन्ने रखते हैं, लेकिन जब पेपर सामने आता है तो दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। क्या आप भी महसूस करते हो कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी जीके जीएस याद नहीं रहता? चिंता मत करो दोस्त, तुम अकेले नहीं हो। हर वो बच्चा जो सपनों में सरकारी नौकरी देखता है, इस दर्द से गुजरता है। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक्स शेयर करूंगा जो जीके जीएस को मजेदार बना देंगी और तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये बात है तुम्हारे करियर की, तुम्हारे संघर्ष की, और उस उम्मीद की जो तुम्हें हर रोज आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, कुछ नया सीखो। और अगर तुम भी अपने सपनों को सच करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही मोटिवेशन और स्ट्रेटजी के लिए तैयारी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब शुरू करते हैं जीके याद करने की सबसे असरदार ट्रिक्स के साथ। महात्मा बुद्ध का जन्म व मृत्यु स्थल याद करने की ट्रिक है। ला यानी लू, लुई यानी लुम्बिनी, कू यानी कुशीनगर। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कल्पवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल के राजा शूद्रोधन के यहाँ हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फागुन नदी के किनारे बोधगया बिहार में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। अगली ट्रिक है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद करने की ट्रिक है सबुध, सा से संग, बू से बुद्ध और धा से धम्म। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म और संघ। अगली ट्रिक है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं 10 भास कस आव। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक धर्म मार्ग याद करने की ट्रिक है 10 वास कस आव। द्रा से दृष्टि, सा से संकल्प, वा से वाक्य, सा से समाधि, का से कामंत, सा से स्मृति, आ से अजीव, वा से व्यायाम। दृष्टि, संकल्प, वाक्य, समाधि, कामांत, स्मृति, आजीव और व्यायाम। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अगली ट्रिक है बौद्ध धर्म के 10 सील याद करने की ट्रिक है। अगली ट्रिक है बौद्ध धर्म के 10 सील याद करने की ट्रिक है अब अस अनिष्का अवकोश। अब अस अनिष्का अवकोश। अब अस अनिष्का अवकोश। आ से अहिंसा, बा से ब्रह्मचर्य, आ से अस्तेय, सा से सत्य, आ से अपरिग्रह, न्या से नैत्य और शु से सुगंधित पदार्थ। का से कामायनी कंचन, आभोज से असमय भोजन, को से कोमल संज्ञा। बौद्ध धर्म में आचरण की शुद्धता हेतु 10 सीलों पर बल दिया गया है, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, धन संचय न करना, ब्रह्मचारी, नैतिकवास, संगीत का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल सैया का भी त्याग और कामायनी कंचन का त्याग। अगली ट्रिक है बौद्ध धर्म के स्थल याद करने की ट्रिक है। बौद्ध धर्म की सभा स्थल याद करने की ट्रिक है रावे पाक। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन। रावे पाक, रा से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। पहली बौद्ध सभा राजगृह बिहार में हुई, दूसरी बुद्ध सभा वैशाली बिहार में हुई और तीसरी बुद्ध सभा पाटलिपुत्र बिहार में तथा चौथी बुद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बुद्ध संगीतियों के स्थल, अध्यक्ष तथा शासनकाल। बुद्ध संगीतियों
के स्थल, अध्यक्ष तथा शासनकाल। राजा महाराजा अजा, वैशाली सबका काल है, पटाऊ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। राजा महाराजा अजा, वैशाली सबका काल है, पटाऊ मत आशिक, कुंवर मित्र कंगाल है। राशि, राजा से राजगिरह, महाराजा से महाकश्यप, अजा से अजात शत्रु, वैशाली से वैशाली, सबका सब कामी, काल से कालाशोक, पटाऊ से पाट यानी पाटलिपुत्र, मत से मोगली पुत्र तिस्सम, आ से अशोक, कुंवर से कुंवर, मित्र से वासुमित्र और कंगाल है से कनिष्ठ। बुद्ध सभाएं निम्न प्रकार हुई थी। बुद्ध संगीति, समय दिया है, स्थान और अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बुद्ध सभा हुई थी 1483 ईस्वी पूर्व। स्थान था राजगृह, बिहार। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। द्वितीय बुद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुई, वैशाली बिहार में हुई। सभा कामी अध्यक्ष थे और कालाशोक का शासनकाल था। तीसरी बुद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र बिहार में। मोगली पुत्र हिस्स और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ महासभा हुई थी ईस्वी की पहली शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में। वासुमित्र और अश्वघोष उसमें और कनिष्क के शासनकाल में। अगली ट्रिक है मगध साम्राज्य के प्राचीन राजवंश याद करने की ट्रिक। मगध राज्य के प्राचीन राजवंश याद करने की ट्रिक है बीबी हब शशि नम मोच। बीबी हब शशि नम मोच। बी से बृहद्रथ वंश, बी से बृहद्रथ, हा से हर्यक वंश, वी से बिम्बिसार वंश, सी से शिशुनाग वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से महापद्य वंश, मो से मौर्य वंश, चा से चंद्रगुप्त मौर्य। मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। मगध की राजधानी ग्रीवराज अथवा बासुमती नगर की स्थापना बृहद्रथ के पिता वासु ने की थी। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार बिम्बिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक को शिशुनाग नामक एक अमात्य ने पदच्युत कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक नवीन वंश की नींव डाली। नंद वंश स्थापना महापद्य नंद ने शिशुनाग वंश के अंत करके किया। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नई राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अगली ट्रिक है अशोक के 14 शिलालेखों याद करने की ट्रिक। अशोक के 14 शिलालेख याद करने की ट्रिक है। 14 शिलालेख कौन कौन से हैं? पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दी। पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करी कल की जनता। पशु मनुष्य रूपी अधम नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। 14 शिलालेख पशु यानी पशु बलि की निंदा। मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। रूपी साइलेंट है। आ अधिकारियों को आदेश दी। आ मतलब अधिकारियों को आदेश दी। धा मतलब धन से संबंधित शिष्य नियम। माँ से महापात्रों की नियुक्ति। माँ से महापात्रों की नियुक्ति। नी से नियंत्रण की शिक्षा। नी से नियंत्रण की शिक्षा और ती से तीर्थ यात्रा का वर्णन। सा से सच्ची भेंट और सच्चा भ्रष्टाचार। को साइलेंट है। प्रजा से प्रजाहित का संगीत और वरदान से वरदान को सर्वोत्कृष्ट। दे साइलेंट है और साइलेंट है विचारों का सम्मान। एक्स साइलेंट है। कलिंगा युद्ध की साइलेंट है। जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।
अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेखों की संख्या 14 है जो निम्न है। पहला शिलालेख है पशु बलि की निंदा। दूसरा शिलालेख है मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा शिलालेख में है राजकीय अधिकारियों का आदेश। चौथा शिलालेख है धर्म से संबंधित शेष नियम। पांचवा शिलालेख है धर्म पात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। सातवां शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्रा। आठवां शिलालेख है अशोक की तीर्थ यात्रा। आठवां शिलालेख भी अशोक की तीर्थ यात्रा है। नौवां शिलालेख में है सच्ची भेंट और सच्चा श्रेष्ठाचार। सच्चा श्रेष्ठाचार। 10वां शिलालेख है पिजाहित का संदेश। 11वां शिलालेख है धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट। 12वां शिलालेख है सभी प्रकार के विचार सम्मान। 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन। 14वां शिलालेख है जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना।